तो बच्चों, आज हम फिर से संज्ञा इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपने इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार हम संज्ञा के भेद पढ़ रहे थे। तो उसके बाद पहला हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया हमने। उसके बाद हमने भाववाचक संज्ञा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हमारा है समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, समूहवाचक संज्ञा अर्थात क्या, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें वस्तुओं के समूह, मतलब वस्तु का जो सामान जो होता है उसका समूह या समुदाय का बोध हो, या फिर किसी समुदाय, मतलब अगर आपको ज़्यादातर लोग का पता चले, वहाँ पे ग्रुप जो आपको दिखे वहाँ पे, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, व्यक्तियों का समूह मतलब व्यक्तियों का ग्रुप। तो भीड़, जनता, सभा, कक्षा। वस्तुओं का समूह, जहाँ पे वस्तुओं का जहाँ पे ज़्यादातर समूह हो, मतलब वस्तुओं का ग्रुप हो, वह है गुच्छा, कुंज, मंडल, हौद। तो बच्चों, आपने समूहवाचक संज्ञा में देखा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहाँ पे वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा, व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा। तो जो मैंने आपको शब्द यहाँ पे उदाहरण के तौर पर बताया है, भीड़, तो भीड़ में आप समझ सकते हो, भीड़ एक शब्द जब आया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। जनता, तो यहाँ पे सिर्फ एक लोग तो नहीं है, जनता बोला तो यहाँ पे बहुत सारी जनता। सभा, सभा में बहुत सारे लोग होंगे। कक्षा, कक्षा में बहुत लोग होंगे। और वस्तुओं का समूह आप देखोगे, वस्तुओं का ग्रुप देखोगे आप, तो वहाँ पे गुच्छा, तो गुच्छा सिर्फ एक दो का तो नहीं होगा, वहाँ पे अनेक वहाँ पे होगा वस्तु, तो वहाँ पे उस पर क्या हो गया? गुच्छा हो गया। और उसी प्रकार कुंज, मंडल, हौद, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई? वस्तुओं का समूह हो गया। तो बच्चों, इसके पहले हमने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की कि संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद हमने संज्ञा के भेद जाने कि संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, और अब हमने देखा समूहवाचक संज्ञा। अब उसका लास्ट हम यहाँ पे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज अभी हम द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वह जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो नाप तौल वाली बच्चों, जैसे कि आपको जैसे कि 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, अगर ये उनका नाप तोल आप करके ले रहे हो, उस वस्तु का हमें बोध हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे देख लो, दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब जिस शब्द में धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लो, तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। अगर ये सारी चीज़ें का बोध आपको होता है तो वो हम उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आपको यहाँ पे 5 प्रकार दिए गए थे संज्ञा के भेद। हमने सारी संज्ञा के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इस प्रकार हमने धीरे धीरे 5 संज्ञाओं के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है।
तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण और मैं आपको बता